की सुर्खियां जानने के लिए सीधे रुक करते हैं अपने सहयोगी अजय मिश्रा के पास। बहुत बहुत धन्यवाद जया। अर्थ जगत यानी खबरें विकास की, खबरें फायदे की। आइए निगाह डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। ऊर्जा क्षेत्र के ट्रांसमिशन सेक्टर में पारदर्शिता के लिए मंत्रालय ने की नई वेबसाइट तरंग की शुरुआत। निवेशकों का भरोसा बढ़ने और ग्राहकों को सस्ती बिजली मिलने की उम्मीद। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर पर हो रहे काम की भी हो सकेगी समीक्षा। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने ऑनलाइन बिजली खरीदने के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई ट्रांस और दीप की भी शुरुआत की। देश की सबसे बड़ी पावर कंपनी एनटीपीसी अब रिन्यूएबल्स पर करेगी फोकस। अगले 10 सालों में इस सेक्टर की देश की सबसे बड़ी कंपनी बनने का टारगेट। 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना। ग्रीन इंडिया मिशन में रेलवे ट्रैक्स के किनारे होगा वृक्षारोपण। पंजाब और हरियाणा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ रेलवे का हुआ समझौता। 5 लाख पेड़ लगाने का प्रस्ताव। रेलवे ट्रैक के किनारे हो रहे अवैध कब्जे से भी मिल सकेगी निजात। देश में अफोर्डेबल सेगमेंट में घरों की सप्लाई में 100% की बढ़ोतरी। जनवरी से जून के बीच में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में 17,000 नए यूनिट्स की शुरुआत हुई। कुशमैन वैकफील्ड की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। मथुरा में इंडियन ऑयल द्वारा औद्योगिक इस्तेमाल के लिए जरूरी पानी के लिए वृंदावन में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की होगी शुरुआत। 40 करोड़ की लागत से बनेगा ट्रीटमेंट प्लांट। इस मौके पर मथुरा में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उज्ज्वला योजना के तहत 300 महिलाओं को सौंपा रसोई गैस का सिलेंडर। और आंगनवाड़ी में काम करने वालों को, आशा वर्कर्स और मिड डे मील स्टाफ को भी सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाने की योजना। वित्त मंत्री के साथ भारतीय मजदूर संघ की बैठक में हुई चर्चा। पीएफ और मेडिकल सुविधा मिलने की उम्मीद। और संसद के दोनों सदनों में जीएसटी विधेयक पास कराने के बाद झारखंड की भाजपा सरकार ने इसको लेकर के विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया और एक देश एक टैक्स के मूल मंत्र के पद पर चलते हुए असम और बिहार के बाद झारखंड जीएसटी बिल पारित करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बिल पास होने पर खुशी जाहिर की और कहा कि इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और कम से कम 15 विधानसभाओं से जीएसटी विधेयक को पारित होना जरूरी है। दुनिया भर के बाजारों पर एक निगाह डाल लेते हैं। शुरुआत करते हैं अमेरिकी बाजारों से। ब्याज दरों में संकेत की वजह से थोड़ा सा पॉजिटिव बाजार बंद हुए। डाउ जोन्स 22 अंक ऊपर, S&P 500 काफ़ी फ्लैट और नैस्डैक में भी फ्लैट बंदी हुई है। और अब रुख करते हैं एशियाई बाजारों को जो इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या रुख है वहाँ का। जापान के बाजार में 80 अंकों की गिरावट, स्ट्रेट टाइम्स में 8 अंकों की, लेकिन हैंग शेंग में आज बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। काफ़ी दिनों के बाद करीब 1.25% की बढ़त। भारतीय बाजार कैसे बंद हुए आपको बताते हैं। सेंसेक्स में गिरावट देखी गई करीब 60 अंकों की। कल 28,000 का लेवल अभी भी बरकरार है। निफ्टी 8,624 के लेवल पर कल बंद हुआ। तो फिलहाल अर्थ जगत के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। वापस चलते हैं राहुल और जया के पास। बहुत बहुत शुक्रिया अजय मिश्रा, अर्थ जगत के तमाम समाचार हम तक पहुंचाने के लिए। और अब